हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सिद्धपुर में रहस्यमयी कहानियां पीढ़ियों से सुनी और सुनाई जाती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर इंसान का भाग्य उसके जन्म से पहले ही एक दिव्य पुस्तक में लिखा जाता है। इस पुस्तक को भाग्य की पुस्तक कहा जाता था और यह देवताओं के राजभवन में सुरक्षित थी। लोग कहते थे कि यह पुस्तक इंसान के हर कदम, हर सफलता और हर विफलता को पहले से जानती है, लेकिन इसे देख पाना किसी साधारण इंसान के लिए असंभव था। किंवदंती के अनुसार जो भी इस पुस्तक तक पहुंचने का प्रयास करता, उसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन किसी ने इसे कभी नहीं देखा। गांव का एक युवा लड़का आदित्य इन कहानियों को सुनकर हमेशा सोचता था, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? अगर यह सच है तो मैं कुछ भी करने की कोशिश क्यों करूं? क्या मेरी मेहनत और सपने बेकार हैं? आदित्य का जीवन साधारण था। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन हमेशा ऐसा महसूस करता कि उसकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी उसके अनुसार नहीं होता। कभी फसल बर्बाद हो जाती तो कभी काम का मेहनताना नहीं मिलता। वह अंदर से निराश हो चुका था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक बूढ़े संत ने भीड़ के बीच खड़े होकर कहा, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, लेकिन तुम सभी लोग भाग्य को दोष देते हो बिना इसे समझे। संत की बात सुनकर आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने संत से पूछा, महात्मा जी, अगर हमारे कर्म भाग्य बनाते हैं तो यह भाग्य की पुस्तक क्या है? क्या सच में मेरा भाग्य पहले से लिखा है? संत ने एक गहरी सांस ली और आदित्य को देखा। भाग्य की पुस्तक का रहस्य केवल वही समझ सकता है जो इसे खोजने की हिम्मत रखता हो, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। तुम्हें पहले महर्षि विवेकानंद से आशीर्वाद लेना होगा, जो यहां से दूर एक पर्वत की चोटी पर रहते हैं। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। वह जानना चाहता था कि क्या वाकई उसका भाग्य पहले से तय है। अगर ऐसा है तो वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था, लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था। क्या वह इस यात्रा के लिए तैयार है? उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, आदित्य अकेले आकाश की तरफ देखता रहा। चांदनी रात में तारों की चमक उसे रहस्यमय तरीके से अपनी ओर खींच रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भाग्य की पुस्तक को ढूंढ कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अगले दिन सुबह वह महर्षि विवेकानंद के आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी थी। अगर मैं भाग्य की पुस्तक को देख लूं तो शायद मेरी जिंदगी का हर सवाल हल हो जाए। गांव के बाहर जाते हुए उसकी मां ने उसे रोका, बेटा, यह यात्रा बहुत कठिन होगी। लोग कहते हैं कि जिसने भी भाग्य की पुस्तक को देखने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। लेकिन आदित्य मुस्कुराया और बोला, मां, अगर मैं यह सच नहीं जान पाया तो मेरा जीवन भी अधूरा ही रहेगा। कोशिश करूंगा। आदित्य ने यात्रा की शुरुआत की थी और उसका कदम और दृढ़ हो चुका था। उसने तय किया था कि वह महर्षि विवेकानंद के पास जाएगा, जो गांव से काफी दूर एक पर्वत की चोटी पर साधना कर रहे थे। आदित्य का मन न केवल सवालों से भरा था, बल्कि वह यह भी जानना चाहता था कि क्या इस यात्रा के पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा हुआ है। वह कई दिनों तक चलकर एक घने जंगल में पहुंचा, जहां घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उस जंगल को लोग अंधकार वन कहते थे और कहते थे कि इस जंगल में हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आदित्य को एक गहरी शांति का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही डर भी महसूस हुआ। कुछ घंटे बाद जब आदित्य थक कर एक पेड़ के नीचे बैठने की सोच रहा था, तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी आकृति पर पड़ी। एक बूढ़ा संत सफेद रोब्स में लिपटा हुआ पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन एक दिव्य आभा उससे एमिनेटिंग हो रही थी। आदित्य समझ गया कि यह वही संत हैं जिनके बारे में उसने सुना था। संत ने अपनी आंखें खोलीं और आदित्य की ओर देखा। तुम यहां क्यों आए हो युवा? उन्होंने शांतिपूर्वक पूछा। आदित्य ने पूरे साहस के साथ कहा, मुझे भाग्य की पुस्तक के बारे में जानना है। मैं चाहता हूं कि महर्षि विवेकानंद मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं।
संत ने आदित्य को देखा और फिर गहरी सांस ली। तुम्हारे मन में सवाल है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य कोई साधारण चीज नहीं है। यह केवल तुम्हारे कर्मों, विचारों और इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। भाग्य को जानने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपने भीतर के अंधकार को कैसे दूर कर सकते हो। आदित्य ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, लेकिन मैं यह सब कैसे समझ सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सरल नहीं होगा। भाग्य की पुस्तक तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार और क्रोध को पहचानना होगा। यह जंगल, यह रास्ता तुम्हारे अंदर के डर और उलझनों का प्रतीक है। अगर तुम इन्हें पार नहीं कर पाते तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आदित्य ने संत की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल और गूंज रहा था। क्या यह सब सच में जरूरी है? क्या मुझे अपनी यात्रा में इन बाधाओं को पार करना पड़ेगा? संत ने उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को देख लिया। याद रखो युवा, भाग्य की पुस्तक को देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध और घृणा से मुक्त होना होगा। ये तुम्हारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और अगर तुम इन्हें छोड़ नहीं पाओगे तो तुम हमेशा असफल रहोगे। आदित्य चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक नया उत्साह था। वह जानता था कि यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होगी। उसे अपने अंदर की समस्याओं का सामना करना होगा। संत ने आदित्य को एक साधारण सा मंत्र सिखाया। हर दिन कुछ समय अपने भीतर के शांति को महसूस करो। अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पाओ। जब तक तुम यह नहीं कर पाओगे, तुम कभी भी सही दिशा में नहीं बढ़ पाओगे। आदित्य ने संत का आभार व्यक्त किया और फिर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए मार्गदर्शन लिया। जैसे ही वह संत के आशीर्वाद के साथ जंगल से बाहर निकला, उसके मन में न केवल भाग्य की पुस्तक की खोज थी, बल्कि आत्मसमझ और शांति की खोज भी थी। वह जानता था कि भाग्य की खोज केवल बाहरी नहीं, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को जानने का एक रास्ता था। आदित्य ने महर्षि विवेकानंद से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद अपनी यात्रा जारी रखी। संत के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। भाग्य की पुस्तक तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को पार करना होगा। आदित्य ने यह सोचते हुए आगे बढ़ना शुरू किया कि उसकी यात्रा अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। आदित्य को अगला पड़ाव घना जंगल था, जो कि रहस्यमय और डरावना माना जाता था। इस जंगल को लोग अंधकार वन कहते थे, क्योंकि यह इतना घना और भयावह था कि किसी ने भी इसमें रात बिताने का साहस नहीं किया था। आदित्य को यह देखकर डर महसूस हुआ, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। जंगल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी चुप सी छा गई। यहाँ की हवा में एक गहरी शांति थी जो आदित्य को बेचैन कर रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लगता कि कोई अज्ञात शक्ति उसे घेरने की कोशिश कर रही हो। पेड़ों के बीच से छनकर आती हल्की सी रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। हर कदम बढ़ने के साथ उसकी असुरक्षा और अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी। वह कुछ दूर और बढ़ा था कि अचानक उसने एक आवाज सुनी। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि आदित्य डर के बावजूद रुक गया। तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? आवाज ने पूछा। आदित्य ने देखा कि सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जो घने जंगल के बीच अकेला खड़ा था। उसका चेहरा घना था और उसकी आंखों में एक गहरी चेतावनी थी। आदित्य थोड़ा झिझका, लेकिन फिर भी उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं भाग्य की पुस्तक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और फिर एक लंबी सांस ली। तुम जानते हो, इस जंगल में हर व्यक्ति अपने डर का सामना करता है। यह जगह तुम्हारी आंतरिक समस्याओं और भावनाओं का प्रतीक है। अगर तुम अपने भीतर की असुरक्षाएं और डर नहीं जीत पाए तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकोगे। आदित्य चुप रहा। वह जानता था कि यह सिर्फ बाहरी जंगल नहीं, बल्कि उसके अंदर का भी एक जंगल है। उसके डर, असुरक्षाएं और मानसिक संघर्ष। बूढ़े व्यक्ति की बातों ने उसे भीतर से हिला दिया। बूढ़े ने कहा, तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि डर और ईर्ष्या तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इन्हें दूर करना ही तुम्हारी सच्ची सफलता है। आदित्य ने शांति से अपनी आंखें बंद कीं
और ध्यान लगाने की कोशिश की। वह अपनी असुरक्षाओं को महसूस कर रहा था, लेकिन उसने उन्हें अपनी शक्ति बनाने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसकी भावना स्थिर होने लगी। उसे महसूस हुआ कि डर को खत्म करने के लिए उसे पहले खुद से समझौता करना होगा। उसकी आंखें फिर खुली और उसने बूढ़े से पूछा, मैं इन डर को कैसे पार कर सकता हूं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को पहचानो और फिर उन्हें प्यार और समझ से स्वीकार करो। जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हारी ताकत बन सकती है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम उस पर काबू पा सकोगे। आदित्य ने समझ लिया कि इस जंगल का रास्ता उसके मानसिक और भावनात्मक विकास से जुड़ा था। उसे न केवल अपने बाहरी भय को बल्कि अपनी अंदर की घबराहट और नकारात्मकता को भी जीतना था। उसने बूढ़े व्यक्ति का आभार व्यक्त किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही आदित्य जंगल से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा हल्का और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि इस यात्रा ने उसे अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का मौका दिया था। आगे उसे और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन अब उसे यह समझ आ चुका था कि अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना और उसे स्वीकार करना ही असली सफलता है। आदित्य ने घने जंगल से सफलता के साथ बाहर निकलने के बाद अब एक और चुनौती का सामना करना था। अब उसकी यात्रा एक विशाल पर्वत की ओर थी, जिसे लोग सच्चाई का पर्वत कहते थे। यह पर्वत न केवल शारीरिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि उसे मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी एक कठिन परीक्षा का सामना करना था। पर्वत के पैरों तक पहुंचते पहुंचते आदित्य थका हुआ था। उसकी हड्डियां दर्द से भरी हुई थीं और प्यास की पीड़ा उसे अधिक महसूस होने लगी थी। लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे प्रेरित कर रही थी, जो उसे कह रही थी कि वह एक कदम और बढ़ाए। उसकी जिज्ञासा और आत्मविश्वास उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पर्वत की चढ़ाई कठिन होती जा रही थी। रास्ते में कई जगहों पर चट्टानें और खतरनाक मोड़ थे। आदित्य को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वह गिर सकता है, लेकिन वह ठान चुका था कि उसने जो रास्ता चुना है उस पर उसे अडिग रहना होगा। काफी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आदित्य को एक रहस्यमयी दरवाजा दिखा। यह दरवाजा एक बड़ी चट्टान के बीच स्थित था और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। दरवाजे के दोनों ओर दो भव्य सिंहासन रखे हुए थे और बीच में एक बड़े द्वारपाल का खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी ताकत थी और उसकी उपस्थिति से एक शक्ति का एहसास हो रहा था। आदित्य ने डरते डरते दरवाजे के पास पहुंचकर द्वारपाल से पूछा, क्या मैं आगे जा सकता हूं? मुझे भाग्य की पुस्तक तक पहुंचने के लिए यहां से गुजरना होगा। द्वारपाल ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें आदित्य पर गड़ा दी। तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन याद रखो, यह द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जो अपनी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करता है, चाहे वह कितनी भी कड़ी क्यों न हो। आदित्य ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब है? मैं सच्चाई से भाग नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अपना भाग्य जानने आया हूं। द्वारपाल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हर इंसान की सच्चाई उसके अंदर छिपी होती है, लेकिन जब वह खुद से भागता है तो वह सच्चाई से कभी नहीं मिल पाता। तुम्हें अपने सभी कष्ट, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां, सब कुछ स्वीकार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य कुछ देर चुप रहा। वह अपने भीतर की असलियत से कभी नहीं भागा था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि सच्चाई केवल बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी होनी चाहिए। वह हमेशा खुद से झूठ बोलता रहा था, अपने डर, अपनी असुरक्षाओं, अपनी कमजोरियों को नकारता रहा था। लेकिन अब उसे यह समझ में आया कि खुद से सच बोलना ही सच्ची स्वतंत्रता है। आदित्य ने अपने भीतर गहरी तसल्ली पाई और द्वारपाल से कहा, मैं तैयार हूं, मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करता हूं। तभी द्वारपाल ने एक दयालु मुस्कान के साथ दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही आदित्य ने देखा कि वह एक बड़े हॉल में प्रवेश कर चुका था। हॉल के बीच में एक सुनहरी किताब रखी हुई थी, वही भाग्य की पुस्तक। आदित्य की आंखों में आंसू थे। वह न केवल अपनी बाहरी यात्रा की सफलता का अनुभव कर रहा था,
बल्कि अपनी आंतरिक यात्रा के असल उद्देश्य को भी समझ चुका था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और किताब के पास पहुंचकर उसे छुआ, लेकिन जैसे ही उसने पुस्तक को छुआ, एक आवाज गूंज उठी, तुमने सच्चाई को स्वीकार किया है और अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों और इच्छाओं से ही लिखा जाएगा। आदित्य ने पुस्तक खोली, लेकिन अंदर के पन्ने खाली थे। वह चौंका, यह क्या है? आवाज ने फिर से कहा, तुम्हारा भाग्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों, विचारों और निर्णयों से हर दिन लिखा जाता है। तुम्हारे जीवन की कहानी तुम खुद लिखते हो। आदित्य को समझ आ गया कि भाग्य की पुस्तक खाली नहीं थी, बल्कि यह उसकी अपनी मेहनत, फैसलों और कर्मों से ही भरने वाली थी। उसे अपने भाग्य को खुद बनाना था। इस एहसास के साथ आदित्य ने पुस्तक को बंद किया और हॉल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। अब उसका रास्ता स्पष्ट था। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसे हम अपने कर्मों से बनाते हैं। आदित्य ने महर्षि विवेकानंद द्वारा बताए मार्ग पर चलकर घने जंगल और पर्वत की कठिनाइयां पार की थीं। अब जब उसने भाग्य की पुस्तक का रहस्य समझ लिया था, तो वह जानता था कि उसके लिए यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक थी। पुस्तक के भीतर उसे कोई चमत्कारी भविष्य नहीं मिला था, बल्कि एक गहरी सच्चाई मिली थी। वह खुद अपने भाग्य का निर्माता था। जैसे ही आदित्य पुस्तक को बंद करके हॉल से बाहर निकला, उसकी आत्मा में एक नया जोश था। उसे अब हर कदम पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। आदित्य ने देखा कि हॉल के बाहर एक विशाल मैदान था, जहां एक बड़े मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता था। रास्ते के दोनों ओर कई लोग खड़े थे जो उसे घूर रहे थे। इन लोगों की आंखों में सवाल थे और उनके चेहरों पर एक गहरी निराशा की छाया थी। आदित्य को यह देखकर समझ में आया कि यह लोग कोई साधारण यात्री नहीं थे। ये सब वे लोग थे जिन्होंने कभी अपना भाग्य जानने की कोशिश की थी, लेकिन किसी न किसी कारण वे पीछे हट गए थे। आदित्य उन सभी से आगे बढ़ने का निश्चय करता है और मंदिर की ओर बढ़ता है। जब वह मंदिर के द्वार तक पहुंचता है, तो उसे एक और परीक्षा का सामना करना पड़ता है। द्वारपाल के रूप में अब एक विशाल दिव्य शक्ति खड़ी थी। उसका रूप मानो आकाश से उतरी हो और उसकी आंखें रहस्यमय और तीव्र थीं। तुम यहां क्यों आए हो? द्वारपाल की आवाज गहरी और प्रभावशाली थी। आदित्य ने पूरी विनम्रता से कहा, मैं भाग्य की पुस्तक का रहस्य जानने आया था और अब मुझे यह समझ में आ गया है कि भाग्य हमारे कर्मों से ही लिखा जाता है। द्वारपाल ने एक लंबी नजर से आदित्य को देखा और फिर बोले, सच्चाई को समझने के बाद तुम्हारे मन में शांति और संतुलन आना चाहिए। लेकिन तुम जान लो, यह ज्ञान तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। तुम जब अपने कर्मों से भाग्य लिखते हो, तो तुम्हारे कर्म दूसरों पर भी असर डालते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य का मन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने साहस के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूं कि हर कर्म का प्रभाव होता है और मैं अब अपने कर्मों को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहता हूं। द्वारपाल ने एक गहरी मुस्कान दी और कहा, तुम तैयार हो? यह अंतिम परीक्षा है। तुम्हें अपनी सच्ची भावना से यह साबित करना होगा कि तुम अब अपनी आत्मा और अपने कर्मों से जुड़े हो। आदित्य ने देखा कि मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। द्वारपाल ने उसे एक दीपक दिया और कहा, तुम इसे शिवलिंग के सामने रखो। यह दीपक तुम्हारी सच्चाई का प्रतीक होगा। अगर दीपक जलता है तो तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया है। आदित्य ने दीपक को उठाया और शिवलिंग की ओर बढ़ा। वह जानता था कि यह केवल एक बाहरी परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहरी परीक्षा थी। उसके मन में कुछ क्षण के लिए शंका भी उठी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और दीपक को शिवलिंग के पास रखा। जैसे ही दीपक रखा, वह तुरंत जल उठा और कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आदित्य ने महसूस किया कि यह केवल दीपक का जलना नहीं था, बल्कि उसके भीतर की आत्मा का जलना था। यह उसकी सच्चाई, उसकी जिम्मेदारी और उसकी इच्छाओं का प्रकाश था। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी और संतोष के थे। उसने अपनी आत्मा को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और अब उसे यह समझ में आ चुका था कि भाग्य केवल किसी किताब में नहीं लिखा होता, बल्कि यह हमारे कर्मों और हमारे इरादों से बनता है। द्वारपाल ने उसे देखा और कहा,
तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास की। अब तुम जान चुके हो कि भाग्य का अर्थ केवल बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से है। अब तुम अपने जीवन के मार्गदर्शक हो और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेंगे। आदित्य ने सिर झुकाकर द्वारपाल का आभार व्यक्त किया। वह अब पूरी तरह से जागरूक था कि उसके हाथ में उसका भविष्य है। उसने हर दिन की सच्चाई को स्वीकार किया और अब वह अपने कर्मों से एक नया भाग्य लिखने के लिए तैयार था। आदित्य ने मंदिर से बाहर निकलते हुए यह ठान लिया कि वह हर कदम पर अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएगा, और यही उसकी असली यात्रा थी, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना। आदित्य ने मंदिर की अंतिम परीक्षा पास की और अब वह पूरी तरह से जागरूक और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसकी यात्रा अब केवल शारीरिक नहीं रही, बल्कि वह अपने भीतर के गहरे सत्य से भी जुड़ चुका था। उसने समझ लिया था कि भाग्य केवल एक दिशा नहीं है, बल्कि यह हर दिन हमारे कर्मों, विचारों और निर्णयों से आकार लेता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम अपने हर कार्य से अपना भविष्य बनाते हैं। आदित्य अब एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देख रहा था। जब वह वापस गांव की ओर लौटने लगा तो उसके मन में यह विचार था कि जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है वह उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। वह जानता था कि अगर उसे अपनी सच्ची यात्रा का उद्देश्य पूरा करना है तो उसे अपने आसपास के लोगों को भी इस रास्ते की दिशा दिखानी होगी। गांव लौटने पर आदित्य ने महसूस किया कि उसके लोग उसकी राह पर लौटने का इंतजार कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि उसने भाग्य की पुस्तक और उन कठिन रास्तों के माध्यम से क्या सीखा। आदित्य ने सभी को एक जगह बुलाया और फिर उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की कहानी बताई। कैसे उसने अपने डर और असुरक्षाओं का सामना किया, कैसे उसने सच्चाई को स्वीकार किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे उसने यह समझा कि भाग्य हमें अपनी जिम्मेदारी से ही मिलता है। तुम में से हर एक का भाग्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, आदित्य ने कहा। यह तुम्हारे कर्मों और निर्णयों से लिखा जाता है। तुम्हारे हर एक कदम से तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचान सको तो तुम कोई भी बाधा पार कर सकते हो। गांव वाले उसे चुपचाप सुन रहे थे और आदित्य को यह महसूस हुआ कि इस ज्ञान को साझा करने से उनका जीवन भी बदल सकता है। कुछ समय तक उन्होंने अपनी पुरानी आदतों और धारणाओं के बारे में सोचा और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी आदित्य के शब्दों को स्वीकार करना शुरू किया। वे समझने लगे कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। आदित्य ने अब एक नया उद्देश्य पाया था। वह केवल अपनी यात्रा पर नहीं था, बल्कि दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहता था। उसने गांव में एक छोटे से आश्रम की स्थापना की, जहां वह लोगों को उनके आंतरिक डर, असुरक्षाएं और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के बारे में सिखाता था। वह उन्हें यह भी सिखाता था कि कैसे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है और कैसे उनके कर्म ही उनके भाग्य को आकार देंगे। वह दिन रात उन लोगों से मिलता जिन्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता थी। उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि अपनी सच्चाई को स्वीकार करने से वे न केवल खुद के भाग्य को बदल सकते हैं, बल्कि अपने समाज के भाग्य को भी बदल सकते हैं। आदित्य जानता था कि हर एक व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति है, और जब वह अपनी सच्चाई को पहचानता है तो वह जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। समय बीतता गया और गांव में एक नया वातावरण बन गया। लोग अब अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हो गए थे और हर व्यक्ति ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। आदित्य ने देखा कि यह बदलाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके आसपास के इलाकों में भी फैलने लगा था। लेकिन आदित्य को एक चीज और महसूस हो रही थी, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर समस्या और हर खुशी उसके जीवन के कर्मों का हिस्सा थी। अब वह जानता था कि भाग्य कभी स्थिर नहीं होता, बल्कि यह हमेशा बदलता रहता है और यह बदलाव हम पर निर्भर करता है। आदित्य ने यह भी महसूस किया कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हो रही थी।
अपनी आत्मिक यात्रा को पूरा करने के बाद वह जानता था कि उसे अपनी सच्चाई को और गहरे स्तर पर समझने के लिए निरंतर सीखते रहना होगा। भाग्य की पुस्तक कभी पूरी नहीं होती, यह हमेशा लिखी जाती रहती है और उसका हर नया अध्याय जीवन के हर दिन से जुड़ा होता है। अब आदित्य के लिए सच्ची यात्रा अपने कर्मों के साथ चलने, सच्चाई का पालन करने और दूसरों को भी इस मार्ग पर ले चलने की थी। वह जानता था कि जीवन के हर कदम पर उसका भाग्य खुद के हाथों में है और यही असली शक्ति है, अपनी जिम्मेदारी और कर्मों के माध्यम से जीवन को आकार देना। आदित्य अब अपने जीवन में पूरी तरह से बदल चुका था। वह न केवल अपनी सच्चाई को समझ चुका था, बल्कि उसे यह भी समझ आ चुका था कि जीवन का उद्देश्य केवल खुद को ठीक करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाना है। वह जानता था कि हर व्यक्ति अपने जीवन के रास्ते पर अकेला नहीं चलता और जब वह किसी दूसरे की मदद करता है तो उसे भी आत्मिक शांति मिलती है। आदित्य ने गांव में एक आश्रम स्थापित किया था, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षाएं देना नहीं था। वह चाहता था कि लोग खुद को समझें, अपने कर्मों के परिणामों को पहचानें और अपने भीतर के असल डर और असुरक्षाओं को पार करें। उसने यहाँ पर ध्यान, साधना और कर्मों पर आधारित कई कार्यशालाएं आयोजित की, जिनमें लोग अपनी भावनाओं, मानसिकता और जीवन के उद्देश्य पर गहरे से विचार कर पाते थे। आश्रम में आने वाले लोग पहले तो अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में आते थे, लेकिन आदित्य उन्हें एक अलग दृष्टिकोण देता था। वह उन्हें यह समझाता कि बाहरी दुनिया में बदलाव के लिए सबसे पहले भीतर का परिवर्तन जरूरी है। जब तुम अपने अंदर के भय, घृणा और नफरत को छोड़कर प्रेम, शांति और समझ की ओर बढ़ते हो, तब तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है, आदित्य उन्हें सिखाता। धीरे धीरे आदित्य के शब्दों ने लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी। जिन लोगों ने पहले कभी आत्मविश्वास महसूस नहीं किया था, अब वे खुद को बेहतर महसूस करने लगे थे। वे समझ गए थे कि अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए उन्हें अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना होगा। आदित्य की शिक्षाएं उनके भीतर बदलाव की एक नई लहर लेकर आईं। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह कुछ चिंतित और परेशान सा दिख रहा था। आदित्य ने उसे देखा और बैठने का आग्रह किया। वृद्ध व्यक्ति ने धीरे धीरे आदित्य से कहा, मैंने बहुत जीवन जी लिया है, लेकिन आज भी मुझे यह महसूस होता है कि कुछ छूट गया है। मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्या अब भी मुझे कुछ नया सीखने की आवश्यकता है? आदित्य मुस्कुराया और वृद्ध व्यक्ति की आंखों में झांकते हुए बोला, आपके जीवन का उद्देश्य कभी खत्म नहीं हुआ। जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसे जीने का तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब अपनी यात्रा में कहीं न कहीं अस्थिर हो जाते हैं, लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पर खुद से जुड़ते हैं तो हमें जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। वृद्ध व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर उसने आदित्य से पूछा, आपके पास इतना ज्ञान कहां से आया? आदित्य ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह ज्ञान मेरे द्वारा नहीं, बल्कि मेरी यात्रा के द्वारा आया है। हर कदम, हर चुनौती और हर अनुभव ने मुझे कुछ नया सिखाया है। यह ज्ञान मेरी बाहरी यात्रा से नहीं, बल्कि मेरे भीतर की यात्रा से आया है। वृद्ध व्यक्ति को यह बात बहुत गहरी लगी। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी यात्रा में जितना समय बीत चुका है, उतना ही समय वह अपनी सच्चाई को समझने में व्यतीत कर सकता है। आदित्य की बातों ने गांव के हर व्यक्ति को एक नई दिशा दिखाई। अब लोग केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सामूहिक रूप से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। आदित्य के आश्रम में आए लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के गहरे पहलुओं पर चर्चा करते थे, अपने अनुभवों को साझा करते थे और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते थे। लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि अब उसकी यात्रा का एक और स्तर सामने था। यह वह समय था जब उसे अपने गुरु की तलाश करनी थी। वह जानता था कि उसे अब तक जो कुछ भी सीखा था वह उसकी खुद की यात्रा और प्रयासों से आया था, लेकिन एक उच्चतर ज्ञान और आंतरिक शांति की ओर बढ़ने के लिए उसे किसी और से मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। आदित्य ने कई महीनों तक अपने भीतर गहरी साधना की। वह रोज ध्यान करता, मन की शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करता
और भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करता। एक दिन वह एक गहरे ध्यान में बैठा था जब उसने एक हल्की सी आवाज सुनी जो उसे बहुत परिचित लगी। तुमने सब कुछ सही सीखा है, लेकिन अब समय है कि तुम अपने गुरु से मिलो। आदित्य ने उस आवाज का अनुसरण किया और जंगल की ओर बढ़ा। उसे यह एहसास था कि उसकी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी। वह जानता था कि जीवन में कई रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है वह है जिसे हम अपनी आत्मा से जोड़ते हैं। उसने महसूस किया कि गुरु केवल एक बाहरी व्यक्तित्व नहीं होता, बल्कि वह भीतर की आंतरिक आवाज होती है जो हमें हर मोड़ पर मार्गदर्शन देती है। यही सत्य और ज्ञान उसकी अब तक की यात्रा का अंतिम सत्य था। गुरु हमेशा हमारे भीतर होता है, हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। आदित्य पूरी तरह से तैयार था और वह जानता था कि हर यात्रा का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और आत्मशक्ति है। अब वह अपने भीतर के गुरु से जुड़कर और दूसरों को जागरूक कर अपनी यात्रा को और भी गहरे स्तर पर ले जाने के लिए तैयार था। आदित्य अब पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ चुका था। उसने हर कदम पर अपने भीतर के गुरु की आवाज को सुना और अपने जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझा। वह जानता था कि जो ज्ञान उसे मिला है वह केवल उसके व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं, बल्कि ब्रह्मा, ईश्वर और संसार के साथ उसके एक गहरे संबंध से आया है। उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। अब उसे बाहरी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए था। वह केवल अपने भीतर के सत्य को पहचानने और उसे सभी के साथ साझा करने के लिए तैयार था। उस दिन आदित्य जंगल में ध्यान की अवस्था में बैठा था जब उसने एक आंतरिक आवाहन महसूस किया। यह आवाज उसे बहुत स्पष्ट और शांति से सुनाई दी। यह आवाज उसकी आत्मा की थी जो कह रही थी, तुमने जितना कुछ जाना है वह सब उस जीवन के उद्देश्य का हिस्सा है जिसे तुम खोज रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम आत्मज्ञान के साथ बाकी सभी को भी जगाओ। आदित्य के भीतर एक गहरी शांति और संतोष था। उसे समझ में आ गया कि असली गुरु वही होता है जो दूसरों को उनके भीतर के गुरु से जोड़ता है। उसे अब यह एहसास हुआ कि उसका उद्देश्य केवल खुद के ज्ञान की खोज नहीं, बल्कि दूसरों को भी आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन देना था। आदित्य ने जंगल छोड़कर गांव में लौटने का निर्णय लिया। उसे यह समझ में आ चुका था कि अब उसकी यात्रा किसी दूर की जगह पर नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों में थी। वह जानता था कि अगर हर व्यक्ति अपनी सच्चाई को पहचानता है तो समाज में एक गहरा परिवर्तन आ सकता है। गांव में लौटकर आदित्य ने अपना ध्यान और साधना पहले से कहीं अधिक गहरे स्तर पर शुरू किया। वह अब एक नई भूमिका में था, एक मार्गदर्शक, एक गुरु के रूप में। उसने अपने आश्रम में एक नई शिक्षा पद्धति शुरू की, जहां वह लोगों को केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता था कि कैसे अपने हर दिन के कार्यों, विचारों और कर्मों से वे अपने जीवन और अपने समाज का भाग्य बना सकते हैं। हमारा भाग्य हमारे कर्मों से लिखा जाता है, आदित्य कहता, लेकिन कर्म तभी शुद्ध होते हैं जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं। यही शुद्धता हमारे भीतर की सच्चाई को उजागर करती है और यही सच्चाई हमें हमारे जीवन के सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। आदित्य ने लोगों को यह भी सिखाया कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां केवल उनके आंतरिक मार्ग को स्पष्ट करने के लिए होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचानता है तो वह किसी भी समस्या का सामना कर सकता है, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ चुका होता है कि हर चुनौती एक अवसर है आत्मज्ञान प्राप्त करने का। समय के साथ आदित्य का आश्रम केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगीं और लोग उसे अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में मानने लगे। आदित्य ने कभी खुद को किसी बड़े गुरु के रूप में नहीं देखा, बल्कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था जो जीवन के एक गहरे सत्य को समझ चुका था और अब उसे दुनिया के साथ साझा कर रहा था। आदित्य ने अपना जीवन इस सच्चाई के साथ जीने का निर्णय लिया कि भाग्य हमारा नहीं, हम अपना भाग्य बनाते हैं। उसका मार्गदर्शन अब उस दिव्य ज्ञान का प्रतीक बन चुका था जो हर इंसान के भीतर छिपा होता है। अंततः आदित्य को यह समझ में आया कि हर व्यक्ति को आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए अपनी व्यक्तिगत यात्रा करनी होती है। हम सभी का भाग्य
पहले से निर्धारित नहीं होता। वह हमारे विचारों, कर्मों और इरादों से लिखा जाता है। जब हम अपनी सच्चाई और उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम अपने भाग्य को शांति, प्रेम और समृद्धि की दिशा में मोड़ सकते हैं। आदित्य ने देखा कि उसकी यात्रा ने न केवल उसे बदल दिया बल्कि उस गांव और समाज को भी बदल दिया जहां वह रहता था। लोगों ने समझ लिया था कि जीवन में सच्चा परिवर्तन केवल भीतर से आता है, और जब हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है तो वह समाज में बदलाव का कारण बन सकता है। आखिरकार आदित्य ने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य न केवल खुद को सुधारना है बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाना है, ताकि हम सभी एक साथ शांति, प्रेम और समृद्धि की ओर बढ़ सकें। आदित्य की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी जो हर दिन नए रूप में जारी रहती थी। वह अब जानता था कि असली गुरु वही होता है जो अपने भीतर के गुरु को पहचानकर दूसरों को उस आंतरिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन देता है, और यही उसका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत सा गांव जहां जीवन ठहराव में डूबा हुआ था। उसी गांव के किनारे एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे साधु बाबा का आश्रम था। बाबा अपने सादगी भरे जीवन और गहरी आध्यात्मिक समझ के लिए प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि बाबा किसी के भी जीवन की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि लगता जैसे वे हर किसी का भविष्य जान लेते हों। गांव में यह भी चर्चा थी कि बाबा की बातें सुनकर लोग अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढ लेते थे। वे किसी को सीधा उत्तर नहीं देते थे, लेकिन उनके शब्दों में गहराई और रहस्य होता था। अर्जुन, जो गांव का एक उत्सुक और सवालों से भरा युवक था, बाबा की प्रसिद्धि से काफी प्रभावित था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आता था। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है? क्या हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, या सब कुछ लिखा हुआ ही होता है? एक दिन जब वह अपने सवालों के जवाब पाने की बेचैनी में था, उसने ठान लिया कि वह बाबा के पास जाएगा। सूरज की पहली किरणों के साथ ही अर्जुन ने बाबा के आश्रम का रुख किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे बाबा अपनी धुनी रमाए बैठे मिले। बाबा के चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उनकी आंखें जैसे अर्जुन की बेचैनी को भांप रही थीं। अर्जुन ने झुककर बाबा को प्रणाम किया और निवेदन किया, बाबा, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे चैन से नहीं रहने देता। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम इसे बदल सकते हैं? बाबा ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी मुस्कान में रहस्यमय मिठास थी। उन्होंने अर्जुन को अपनी ओर बैठने का संकेत दिया और बोले, इस सवाल का जवाब एक कहानी में छिपा है। यदि तुम्हें इसे जानने की उत्सुकता है तो ध्यान से सुनो, लेकिन याद रखना, इस कहानी को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे समझना भी है। अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। बाबा की हर बात जैसे उसे गहरे में खींच रही थी। उसने अपने सारे संदेहों को छोड़कर कहानी सुनने का मन बना लिया। बाबा ने अपनी धीमी लेकिन गूढ़ आवाज में कहानी शुरू की और अर्जुन का मन पूरी तरह उनसे बंध गया। साधु बाबा ने अपने चिमटे से धुनी को थोड़ा और सुलगाया, जिससे हल्का सा धुआं हवा में लहराने लगा। उनकी गहरी शांत आवाज वातावरण में गूंज उठी। सुनो अर्जुन, यह कहानी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। यह कहानी है दो मित्रों की, रघु और सोहन। वे एक ही गांव में रहते थे और बचपन से एक दूसरे के गहरे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच और दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे, जैसे दिन और रात। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, यह परखने के लिए कि वह कहानी में डूब रहा है या नहीं। अर्जुन पूरी तन्मयता से बाबा को सुन रहा था। बाबा ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। रघु मेहनती था। उसे विश्वास था कि जीवन में जो भी मिलेगा वह उसकी मेहनत और कर्म से ही संभव होगा। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपने दिन की शुरुआत करता। उसका मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपना हर पल सही दिशा में लगाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सोहन हमेशा आराम पसंद करता था। वह कहता, भाग्य ही सब कुछ तय करता है। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, अगर किस्मत में नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। सोहन को लगता था कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो लिखा है वही होगा। बाबा कुछ पल के लिए रुके,
ताकि अर्जुन इन दो व्यक्तित्वों के अंतर को महसूस कर सके। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, दोनों की जिंदगी में समय आगे बढ़ रहा था। रघु अपने छोटे छोटे कार्यों से भविष्य को संवारने की कोशिश करता, जबकि सोहन सोचता कि उसका भाग्य ही उसे सही समय पर सही चीजें देगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों की दोस्ती और उनके विचारों की परीक्षा हुई। वह दिन उनका भाग्य और उनका विश्वास तय करने वाला था, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। बाबा ने चुप होकर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। वह जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ। उसकी उत्सुकता अब कहानी के रहस्य में पूरी तरह उलझ चुकी थी। बाबा ने मुस्कुराकर संकेत दिया, कहानी आगे और गहराई से तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी, ध्यान से सुनते रहो। बाबा ने गहरी आवाज में कहानी को आगे बढ़ाया। रघु और सोहन के जीवन का हर दिन उनके विचारों और आदतों का प्रतिबिंब था। रघु सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता। उसका मानना था कि चाहे छोटी शुरुआत ही क्यों न हो, निरंतर प्रयास से बड़ी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। सोहन दूसरी तरफ बिल्कुल विपरीत था। वह देर तक सोता, दिन भर इधर उधर घूमता और अक्सर दूसरों से कहता, जो भी होगा वो मेरे भाग्य में पहले से लिखा है, मैं कुछ भी कर लूं, इसे बदल नहीं सकता। मेहनत करना सिर्फ समय की बर्बादी है। वह हर असफलता का दोष अपनी किस्मत पर मढ़ देता। बाबा ने अर्जुन की ओर देखा और धीमे से कहा, अर्जुन, रघु और सोहन एक ही रास्ते पर चलने वाले दो दोस्त थे, लेकिन उनकी मंजिलें अलग अलग थीं, क्योंकि रघु ने अपने कर्म पर विश्वास किया, जबकि सोहन भाग्य के सहारे बैठा रहा। एक दिन गांव में एक लकड़हारे का काम मिलने की खबर फैली। जो लोग जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते, वे अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। रघु ने तुरंत तय किया कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और अगले दिन तड़के जंगल जाने की योजना बनाई। सोहन ने भी सोचा कि वह रघु के साथ जाएगा, लेकिन उसके मन में एक अलग ही सोच थी। उसने खुद से कहा, अगर मेरी किस्मत में मुनाफा है तो मुझे मेहनत किए बिना भी मिलेगा। मैं बस रघु का साथ दूंगा, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ रघु अपनी कुल्हाड़ी लेकर तैयार था। वहीं सोहन देर से उठा और हड़बड़ाहट में तैयार हुआ। जब वे दोनों जंगल के रास्ते पर निकले तो रघु के मन में उत्साह था, जबकि सोहन के चेहरे पर आलस्य। बाबा ने अपनी कहानी को वहीं रोक दिया। अर्जुन की आंखों में अब और भी ज्यादा उत्सुकता थी। वह जानना चाहता था कि आगे जंगल में क्या हुआ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह मोड़ है जहां कर्म और भाग्य आमने सामने आए, और यहीं से कहानी तुम्हें गहराई में ले जाएगी। बाबा ने अपनी कहानी को गहराई देते हुए आगे बढ़ाया। जंगल घना था और सूरज की हल्की सी रोशनी पेड़ों की शाखाओं से होकर जमीन तक पहुंच रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का स्पर्श माहौल को शांत और रहस्यमय बना रहा था। रघु और सोहन दोनों साथ साथ जंगल में प्रवेश कर गए। रघु ने अपने काम की योजना पहले ही बना ली थी। उसने अपने लकड़ी काटने के स्थान को चुना और पूरे जोश के साथ अपनी कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। हर वार के साथ उसकी मेहनत का आत्मविश्वास झलक रहा था। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था, लेकिन वह बिना रुके काम करता रहा। दूसरी ओर सोहन कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने एक बार अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तुरंत वापस रख दी। उसने मन ही मन सोचा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? अगर किस्मत में पैसा है तो वह मुझे आराम से भी मिल जाएगा। वह एक पेड़ से टिककर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद सोहन ने रघु को देखा, जो पूरी तन्मयता से काम कर रहा था। सोहन ने हंसते हुए कहा, रघु, क्यों इतना पसीना बहा रहे हो? भाग्य पर थोड़ा भरोसा रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। रघु ने अपनी कुल्हाड़ी को एक पल के लिए रोककर जवाब दिया, सोहन, मैं अपने भाग्य पर भरोसा करता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा तो किस्मत मुझे कुछ भी नहीं देगी। सोहन ने ठंडी आह भरी और पेड़ की छाया में लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा कि शायद किसी चमत्कार से उसे कुछ मिल जाएगा। उधर
रघु ने लगातार काम जारी रखा। जंगल के बीचों बीच उसकी कुल्हाड़ी के वार की आवाज गूंज रही थी। हर वार के साथ वह अपने सपने के करीब महसूस कर रहा था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि भाग्य उसके लिए क्या योजना बना रहा है। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी किस्मत को एक नया मोड़ दे दिया। एक छिपी हुई चीज जो अब तक जंगल की चुप्पी में गुम थी, उनके सामने आने वाली थी। बाबा ने कहानी को इस मोड़ पर रोक दिया। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बेसब्र था यह जानने के लिए कि जंगल में क्या मिला और यह घटना उनके जीवन को कैसे बदलेगी। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही वह पल है अर्जुन, जब भाग्य और कर्म का टकराव होता है। आगे की कहानी तुम्हारे सवाल का असली उत्तर छिपाए हुए है। बाबा ने अर्जुन की गहरी उत्सुकता को महसूस किया और धीमे स्वर में कहानी को आगे बढ़ाया। जंगल की गहराइयों में रघु अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ों की शाखाएं काटने में व्यस्त था। हर वार के साथ पत्तों और लकड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी। वह पूरी तन्मयता से काम कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि उसकी मेहनत का फल कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रहा है। उधर सोहन अब भी एक बड़े पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह हल्की नींद में खो चुका था। उसके लिए यह जंगल सिर्फ एक ठंडी छाया और आराम का स्थान था। तभी रघु को अपने काम के बीच कुछ असामान्य दिखा। जमीन में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी चीज ने सूरज की रोशनी को वापस लौटाया हो। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने अपनी कुल्हाड़ी रखी और उस स्थान पर ध्यान से देखने लगा। जमीन पर सूखी पत्तियों और मिट्टी के नीचे एक लोहे का टुकड़ा दिखाई दे रहा था। रघु ने अपनी हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया। जैसे जैसे वह खोदता गया, उसकी आंखें चमकने लगीं। कुछ ही देर में उसने देखा कि वहां एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने संदूक को पूरी ताकत से बाहर निकाला। वह भारी था, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे और मजबूत बना दिया था। संदूक को खोलते ही उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। अंदर सोने के सिक्के, कीमती आभूषण और कुछ पुराने दस्तावेज थे। यह किसी राजसी खजाने जैसा लग रहा था। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने आभार में हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत ने उसे वह फल दिया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसी समय सोहन की नींद खुली। उसने रघु को संदूक के पास देखा और चौंकते हुए उसकी ओर दौड़ा। उसने हैरान होकर पूछा, यह क्या है? तुमने यह कहां से पाया? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं जमीन के नीचे मिला। लेकिन अगर मैं काम न कर रहा होता तो शायद यह कभी नजर में ना आता। ये मेरी मेहनत का फल है सोहन। सोहन अवाक रह गया। वह कुछ देर तक संदूक को देखता रहा और फिर धीरे से बुदबुदाया, शायद मैं गलत था। अगर मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करता तो शायद मेरी किस्मत भी मेरा साथ देती। बाबा ने इस मोड़ पर कहानी को रोक दिया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जो मंत्रमुग्ध होकर हर शब्द सुन रहा था। बाबा बोले, यही है भाग्य और कर्म का रहस्य। मेहनत से ही भाग्य का दरवाजा खुलता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। सोचो अर्जुन, क्या सिर्फ खजाना पाना ही असली सबक है या इससे भी कुछ गहरा है? बाबा ने अपनी कहानी को और गहनता से आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, सोहन, जो हमेशा अपने भाग्य पर निर्भर रहता था, उस दिन पहली बार अंदर से कुछ महसूस कर रहा था। वह संदूक को देखता रहा, जैसे वह यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि यह चमत्कार कैसे हुआ। सोहन ने धीरे से कहा, रघु, तुम्हें यह खजाना कैसे मिल गया? मैंने भी तुम्हारे साथ जंगल में कदम रखा था, लेकिन यह खजाना मुझे क्यों नहीं मिला? उसकी आवाज में हल्की हताशा और हैरानी थी। रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोहन, फर्क यह है कि मैं सिर्फ यहां खजाने की उम्मीद लेकर नहीं आया था। मैं मेहनत करने और लकड़ी काटने के लिए आया था। मेरा ध्यान काम पर था और उसी दौरान मुझे यह खजाना मिला। अगर मैं भी तुम्हारी तरह आराम कर रहा होता तो यह खजाना मुझे भी नहीं मिलता। सोहन यह सुनकर चुप हो गया। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन भाग्य का इंतजार करते हुए बर्बाद कर दिया। मैं हमेशा सोचता रहा कि किस्मत खुद चलकर मेरे पास आएगी, लेकिन आज पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा है कि किस्मत मेहनत के बिना कुछ नहीं करती। कुछ देर तक दोनों चुप रहे।
सोहन के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। उसने आखिरकार साहस जुटाया और रघु से पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि किस्मत मेहनत से बदल सकती है? रघु ने गहरी सांस ली और कहा, सोहन, किस्मत तुम्हारे कर्मों का ही विस्तार है। अगर तुम सही दिशा में काम करोगे तो भाग्य तुम्हारा साथ जरूर देगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ इंतजार करते रहोगे तो भाग्य भी हाथ बांध कर खड़ा रहेगा। यह खजाना शायद भाग्य से ही मिला है, लेकिन इसे पाने के लिए मैंने मेहनत तो की ना। सोहन की आंखों में अब शर्मिंदगी और आत्मचिंतन की झलक थी। उसने अपनी गलती महसूस की। वह धीरे धीरे रघु के पास बैठा और कहा, शायद तुम सही कहते हो। मैंने हमेशा भाग्य को दोष दिया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझी। अगर मैंने मेहनत की होती तो शायद मेरी किस्मत भी बदल जाती। बाबा ने कहानी को यहां रोककर अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने कहा, सोहन ने उस दिन समझा कि भाग्य का खेल हमारी मेहनत और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ये केवल आलसी लोगों के लिए बहाना नहीं है, बल्कि मेहनती लोगों के लिए एक अवसर है। अर्जुन अब और भी गहराई से सोचने लगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सबक तो अभी बाकी है। सोहन और रघु का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनका जीवन आगे और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाला था। बाबा ने अंतिम भाग शुरू किया। उनकी आवाज में एक अलग ही गंभीरता थी, जैसे यह कहानी अब अपने चरम पर पहुंचने वाली हो। सोहन ने रघु के साथ जंगल से लौटते समय खुद से एक वादा किया। उसने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन में मेहनत को प्राथमिकता देगा। रघु ने भी उसे समझाया, सोहन, जीवन में कभी देर नहीं होती। अगर आज तुमने यह समझ लिया कि मेहनत और कर्म ही असली भाग्य का निर्माण करते हैं, तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। उस खजाने को उन्होंने गांव के मुखिया को सौंप दिया। वह खजाना पुराने राजा का था और उसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। लेकिन इस घटना ने रघु और सोहन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सोहन ने अगले दिन से ही अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उसने रघु से सीख लेकर मेहनत करना शुरू कर दिया। वह पहले तो छोटा मोटा काम करता, लेकिन हर दिन उसमें एक नया आत्मविश्वास झलकने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा और वह अपने काम में सफल होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन कुछ महीनों बाद रघु और सोहन एक बार फिर जंगल गए। इस बार सोहन भी अपने साथ एक तेज कुल्हाड़ी लेकर आया। उसने पूरे मन से काम किया। वह लकड़ियां काटता रहा और मेहनत में रमा रहा। काम के दौरान रघु ने मुस्कुराते हुए पूछा, सोहन, क्या अब भी तुम भाग्य पर विश्वास करते हो? सोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अब भी भाग्य पर विश्वास करता हूं, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि भाग्य को मेहनत के दरवाजे से अंदर लाना पड़ता है। बिना कर्म के भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जंगल में आया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने रघु और सोहन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने आज एक सच्चा सबक सीखा है। याद रखो, भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, उनके लिए भाग्य हमेशा अपनी राह खुद बना लेता है। सोहन ने उस वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, आप कौन हैं? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुम भाग्य कहते हो, लेकिन मैं तभी साथ देता हूं जब तुम अपने कर्म से मुझे बुलाते हो। इतना कहकर वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। सोहन और रघु अवाक रह गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ी ताकत है। सोहन ने उस दिन से जीवन में कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटने का संकल्प लिया। बाबा ने कहानी समाप्त करते हुए अर्जुन से कहा, भाग्य हमारी किस्मत में लिखा हो सकता है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए कर्म की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे पास सवाल है कि क्या हमारा भाग्य पहले से तय है, तो याद रखो, वह तभी प्रकट होगा जब तुम उसे पाने के लिए मेहनत करोगे। कर्म ही वह कुंजी है जो भाग्य का दरवाजा खोलती है। अर्जुन ने बाबा को प्रणाम किया। उसका मन अब शांत था। उसे अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। वह समझ गया था कि जीवन में कर्म के बिना भाग्य कुछ नहीं है, और उसने अपने जीवन में हमेशा मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया।